प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूं। अभी हम बात कर रहे हैं कि सभी मूलांकों के लिए 2025 कैसा होगा। देखिए, जब भी कोई नई चीज आती है ना सामने, नया आगमन होता है, तो जो लोग उन्नतिशील होते हैं ना, वो जीवन में हमेशा इस बात की खोज में लगे रहते हैं कि वो जीवन में और श्रेष्ठता की तरफ कैसे बढ़ें, जीवन में और ऊंचाइयां कैसे हासिल करें, क्योंकि इसके अलावा जीवन में कुछ है ही नहीं। परमपिता परमेश्वर ने भेजा है कि जाओ और जीवन में सिद्ध करके दिखाओ कि मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेज करके कोई गलती नहीं की है। आज हम बात करेंगे 7 नंबर की, अर्थात जिनका जन्म 7 तारीख को हुआ हो, 16 तारीख को हुआ हो या 25 तारीख को हुआ हो, आप सब लोग 7 नंबर मूलांक के जाने जाते हैं। और 7 नंबर जो है वो केतु का होता है। इधर अगर 2025 की बात करें, 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 5 बराबर होता है 9, अर्थात मंगल का नंबर है। अब देखिए, 7 और 9 के ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कैसे काम करेगा और किन किन बातों की सावधानी रखना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि 7 नंबर की सकारात्मकता क्या क्या है, किस तरह के लोग होते हैं, और इनकी नकारात्मकता क्या है, नकारात्मक पहलू क्या क्या है। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, भाग्य मंच के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं मूलांक 7 वालों का 2025 कैसा रहेगा। मूलांक 7 के जो लोग होते हैं ना, ये बड़े भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, बड़े आर्टिस्टिक होते हैं, और ये हमेशा अविभाजित होते हैं और बड़ी गहराई इनके अंदर छिपी होती है। सच कहूं तो जो मूलांक 7 के लोग होते हैं ना, बेसिकली ये कायनात का नंबर है, ये इस ब्रह्मांड का नंबर है। आप देखा, 7 समुद्र का नाम आपने सुना होगा, 7 फेरों का नाम आपने सुना होगा, इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, 7 फेरे भी होते हैं। तो ये जो 7 है ना, ये बड़ा खूबसूरत है, बड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। मतलब इनके साथ भौतिकवादिता तो होती है, लेकिन साथ ही साथ में ये आध्यात्मिक भी होते हैं, बड़े काइंड होते हैं, बड़े जेंटल होते हैं और कठिन मेहनत करने वाले होते हैं। तो 7 नंबर होते बड़े अच्छे लोग हैं। और अगर नकारात्मक पहलू की मैं बात करूं तो इसमें इनका दोष नहीं है, राहु की वजह से ये चीजें इनबिल्ट इनके अंदर होती है। सबसे पहली चीज, भावुक होते हैं, अर्थात दिल से डिसीजन लेते हैं। और जो लोग, दुनिया जानती है कि दिल से डिसीजन लेते हैं, वो कभी कभी इनके अगेंस्ट काम करता है या इनका नुकसान ज्यादा हो जाता है। दूसरी चीज, मानसिक तौर पर परेशान हो जाते हैं। अगर इन्होंने कोई चीज करने की ठानी या किसी चीज को ये कर रहे हैं और अगर उसमें असफलता मिलती है, तो ये बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस वजह से मानसिक पीड़ा इनके साथ कई बार जीवन भर बनी रहती है। तो उस पर इनको काम करने की आवश्यकता जीवन भर होती है, पर इस साल विशेष तौर पर रहेगी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें 7 नंबर में, तो इनके अंदर गहराई होती है। और गहराई होती है इसलिए खोजबीन करने के लिए जाने जाते हैं, बड़े खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब जो भी काम करते हैं उसमें बड़ा डीप अंदर तक चले जाते हैं। प्रश्न आ जाता है, इस साल क्या करना है, इस साल बाकी की चीजें किस तरह की रहने वाली है, उस पर थोड़ा सा समझना है। तो चलिए, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके साथ में लव लाइफ को लेकर के या मैरिज को लेकर के। देखिए, 7 नंबर जो है ना, वो शुरू से ही शादी को लेकर के संघर्ष करते हुए पाए जाते हैं। बड़ी लेट शादी होती है या फिर शादी हो जाने के बाद भी कुछ न कुछ इश्यूज चलते रहते हैं। ये 7 नंबर की तासीर है। इसलिए इस साल भी आपको थोड़ा अपने प्यार मोहब्बत को लेकर के और शादी वाले पोर्शन को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। इनमें ऐसा ऐसा बना रहेगा। सावधानी से मतलब आप कर क्या सकते हैं, आप अपनी तरफ से क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो अपनी तरफ से करने वाली चीज क्या है कि आपके बीच संवादों का गैप बिल्कुल बना हो। कम्युनिकेशन से हर रिश्ते को जिंदा किया जा सकता है। दूसरी चीज, आपको धैर्य ही एक ऐसा माध्यम है जो आपके रिश्तों को जो है वो बरकरार बनाए रखता है। किसी ने कुछ बोल दिया तो आप चुप हो जाए, आपने कुछ बोल दिया सामने वाला चुप हो जाए। अगर वो नाकावारा गुजर रहा है
है बोलना तो वो रिश्ता बना रहेगा, और नहीं तो आपने भी बोला, उसने भी जवाब दे दिया, रिश्ता जो है वापस में दरकिनार हो जाता है। यहां आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज, आपको इस साल सीख करके काम करना। देखिए कई बार ऐसा होता है कि ये मुझे पता है और मैं उसको करने जा रहा हूं। इन प्लेस ऑफ दैट, इफ यू आर प्लानिंग समथिंग टू डू समथिंग न्यू, तो आप पहले 2 महीने 3 महीने उसके बारे में काम करिए, उसके बारे में सीखिए, उसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए, विशेषज्ञों से मिलिए, और उसके बाद आप उस काम को अगर करेंगे तो आपको सफलता तुलनात्मक जो है वो अच्छी मिलेगी। एक और चीज जो ध्यान रखने की है वो मोटे तौर पर यह है कि मानसिक तौर पर अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप कोई भी योजना बना रहे हैं और उसमें हासिल करना आप चाहते हैं, और जरा सा भी अगर असफल हो जाते हैं तो आप इसको स्वीकार कीजिए कि आप दुनिया की हर परीक्षा में पास नहीं हो सकते। आप नहीं, इस दुनिया का कोई भी इंसान। तो हार के बाद ही जीत है, ये बचपन से हमने सीखा है। इसलिए अगर कोई चीज आप ना हासिल कर सकें तो अपने आप को संभालें, और किसी भी कारण से आप अपने आप को डिप्रेशन में जाने से रोकिए। कैसे होगा? कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो हमेशा अपने साथ सकारात्मक लोगों के साथ में रहें, और अपने साथ में काउंसलिंग जरूर आप करें। जब भी 7 नंबर के लोग काउंसलिंग लेकर के काम करते हैं तो उनके लिए काम करना आसान होता है और जीवन में एक अच्छी उन्नति की तरफ अग्रसर हो पाते हैं। देखिए निश्चित रूप से 7 नंबर जो है वो लोशो ग्रिड के हिसाब से मेटल एलिमेंट के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो इस वजह से मेटल इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं वो, या स्पेशली 7 नंबर ऑकल्ट के लिए जाना जाता है। तो अगर आप ऑकल्ट इंडस्ट्री में भी अपने आप को डाइवर्ट करना चाहते हैं या उस तरफ मोड़ना चाहते हैं, तब भी आपके लिए यह साल तुलनात्मक अच्छा होगा। आप इसको करिए और इस बारे में आप विशेष अपने आप का चिंतन कीजिए कि आप इस तरह के कामों को भी अपने जीवन, आध्यात्मिक तौर पर भी आप अपने आप को एक नए करियर के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। आप हीलिंग प्रोफेशन में भी अपने आप को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जब देखते हैं तो दुनिया में समाज सेवा आप किन किन माध्यमों से कर सकते हैं और लोगों को हील कैसे कर सकते हैं, इसकी भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जहाँ पर आपको काम करने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं अब इसके साथ जॉब को लेकर के कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और अगर उसको स्विच करना चाहते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जब स्विच करना हमें ऐसा लगता है, लेकिन हो सकता है कि वो हमारे लिए अच्छा ना हो। तो आप जहां हैं वहां बने रहें, वो ज्यादा अच्छा है। और थोड़ा सा वक्त गुजारें, जब साल गुजरेगा और थोड़ा अंत तक आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका निर्णय ठीक था उस परिवर्तन में। पॉलिटिक्स का हो सकता है कि आपके साथ आप उसके शिकार रहें, क्योंकि तभी जॉब चेंज करने के थॉट आते हैं जब आपकी संतुष्टि ना हो, आपका काम में मन ना लग रहा हो। कई बार ये ग्रहों के प्रभाव भी होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो बेटर है सिचुएशन में अपने आप को ढालने की प्रयास कीजिए, और जहां है वहां बने रहते हुए अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या वो चीजें हैं जो हमें और इस साल नहीं करनी चाहिए, और क्या इक्की दुक्की चीजें जो हमें करनी चाहिए। देखिए नई ऊंचाइयों के मौके तो मिलेंगे आपको। उन नई ऊंचाइयों का जो मौका होगा, तो नई एडवेंचर के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। कई बार क्या होता है कि कई बार अनायास कुछ मौके हमारे लिए आ जाते हैं और हम तैयार नहीं होते हैं, तो हम उनको इनकेश नहीं कर पाते हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि हम कंपटीशन के इस दुनिया में कोई चीज़ यहाँ रखी हुई है, आप सोच रहे हो मैं लूँ न लूँ, इतने में कोई और आएगा और लेकर के चला जाएगा। सो अपने आप को नई ऊंचाइयों के लिए, नई किसी चीज़ को, सफलता को हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार बना के रखिए। इस साल मौका आपको मिल सकता है। और साथ ही साथ आपको लंग्स की प्रॉब्लम जैसे हमेशा रहती, रेस्पिरेटरी टेक को लेकर के प्रॉब्लम होता है, इसके साथ में स्किन डिजीजेस को लेकर के भी आपको इशू रहता है, मानसिक तौर पर भी आपकी परेशानी रहती है। तो आपको हमेशा एक साफ सुथरे वातावरण में और हमेशा एक खुले एनवायरनमेंट में अपने आप को एक ब्रीथ करवाते रहें, और आप एक्सरसाइज ज़रूर अपने जीवन में करें। पर विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए कि आपको डार्क कलर के कपड़े 7 नंबर को नहीं पहनने चाहिए। जब भी आप डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो आपका किस्मत जो है वो एक कदम पीछे खिसक जाता है, आप ऐसा मान लें। तो बेटर है कि आप येलो हैं, लाइट ब्लू हैं, या लाइट सिल्वर कलर के वाले पार्ट में भी, इस तरह के जो भी कलर आपके 7 नंबर के हैं, मेरे दूसरे वीडियोस में जब मैंने 7 नंबर को एक्सप्लेन किया, बताया, उसको देखिए और उन्हीं कलर का सहारा लीजिए। और नहीं तो लाइट कलर पहनिए, कोई भी डार्क कलर हो उसको अवॉइड कीजिए। मेरे आदरणीय साथियों, अगर आप न्यूमरोलॉजी, वास्तु कुछ भी सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, तत्काल फोन करें, आवाज दें। अगली बैच कब शुरू हो रही है उसके बारे में जानकारी हासिल करें और अपने आप को एक नया प्रोफेशन दीजिए, जीवन का सरलीकरण कीजिए। और अगर आप कोई प्रिडिक्शन चाहते हैं तब भी स्क्रीन पर नंबर है, अपॉइंटमेंट लीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए खूबसूरती के साथ। में वादा करता हूं 2025 कुल मिलाकर के मिला जुला आपके लिए रहेगा। अच्छे से स्वागत कीजिए, दृढ़ संकल्पित रहिए और
डटे रहिए, बस दुनिया जानती जो डटे हैं तो वो जीवन में आगे निकल जाते हैं। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। अभी तक के लाड़ प्यार दुलार के लिए आप सभी का बहुत बहुत आत्मीय प्रणाम।